फ्रेंड्स, सभी लोगों का मैथ्स रिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा, मे बी फिनिश भी हो चुका होगा। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ जिन पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाई वेटेज पे है। जैसे कि वेक्टर है, 3D है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कैलकुलस में इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन भी है। ये दोनों जरूर करने चाहिए बिकॉज इन्हीं से रिलेटेड हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है। फिर डिफरेंशिएशन है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही है। कुछ चैप्टर्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, तो अगर आपने ये सारे रिवाइज कर लिए हैं देन इट्स गुड। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले इन पे जरूर फोकस करना है, इनको प्रायोरिटी बेस पे कंप्लीट करना है बिकॉज इनके वेटेज भी बहुत ज्यादा है। और ये जो वेक्टर 3D की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वेक्टर 3D में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं, तो वो जरूर हमें करना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी जरूर करना है। उसमें भी फॉर्मूला है, 9 से 10 नंबर ये भी दे के जाता है, तो जरा ये भी काम करने हैं। अगर मैं कैलकुलस में बात करूंगा इंटीग्रेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो ये जरूर वास्ट जरूर है, लेकिन अगर हमने थ्रू आउट ईयर प्रैक्टिस किया है तो आसान है। तो थोड़े फॉर्मूला याद करना है बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले बड़े चौड़े दिखाई देते हैं, तो वो याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जरूर करना है बिकॉज पैटर्न बड़ा फिक्स टाइप का है, जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उतने पैटर्न पे काम करना है, सॉल्व एग्जाम्पल चेक करना है। डिफरेंट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज जो हैं वो जरूर देखने हैं। कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे 7th और 6th नंबर 4th नंबर के प्रॉपर्टी हैं, इनके डेरिवेशंस भी यहाँ पे कभी कभी पूछे जाते हैं जो पीवाईक्यूज में हम लोग देख सकते हैं, तो ये भी हम लोगों को काम यहाँ पे करना है। दूसरा चीज ये है कि जो टॉपिक्स हम हैं जैसे वॉट एवर जितने भी नाम दिए और लिस्ट आउट किए हैं, इनको हमको रिवाइज करना है। और रिवाइज के नाम पे हमें करना क्या है, पहला चीज ये कि पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। दूसरा ये टेक्स्ट बुक में जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं एटलीस्ट वो सॉल्व एग्जाम्पल जरूर चेक करने हैं। कुछ और चैप्टर्स हैं जहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लाइक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो भी वहां भी बहुत सारे पैटर्न फिक्स्ड है। पीवाईक्यूज देखेंगे तो वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो एटलीस्ट इतना फोकस जरूर करना चाहिए जो 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन हम आराम से काम 2-3 नंबर तो आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो यहाँ पे लिस्ट आउट हैं उनके डिटेलिंग है, आप उसको रिवाइज करिए, फॉर्मूला जो भी है, और पीवाईक्यूज और सॉल्व एग्जाम्पल करना जरूर, इसको भूलना नहीं है। वेक्टर चैप्टर भी बहुत आसान सा है, कुछ पार्ट फिजिक्स से मिल जाता है, कुछ पार्ट यहाँ पे नया मिलता है, तो उसको भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो भी हम आराम से काम कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इस चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में 2 बातें याद रखनी है, पीवाईक्यूज और सॉल्व एग्जाम्पल, ये दोनों काम जरूर करना है। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग 2 नंबर में आराम से काम कर सकते हैं। तो सारे लोग रिवाइज